वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से मैथमेटिक्स में एचसीएफ और एलसीएम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर बात किया था और आज के क्लास में मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो मेथड है उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे पूरे क्लास को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखेंगे, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। मतलब हमें अगर संख्याएं दे दी जाए तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे और उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यही सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां हैं। तो आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की 3 विधियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 विधियों का यूज किया जाता है और जो तीसरी विधि है वो बाय डेफिनेशन हम चर्चा कर चुके हैं आप लोगों से कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। वो मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो बाकी जो 2 विधियां हैं उनकी चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और लासा निकालने की विधियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लासा मतलब एलसीएम जो होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, उसको निकालने की क्या विधियां हैं। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है इंग्लिश में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं ये मेथड क्या है और कैसे हम एलसीएम निकाल पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इसकी चर्चा कर लेंगे। तब इसके माध्यम से मतलब अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि गुणनखंड मीन्स फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल मीन्स गुणज और गुणनखंड की बात हमने किया था, ये जान रहे हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम मान लीजिए कि कोई संख्या है 15 मान लीजिए, इसका गुणनखंड निकालें। गुणनखंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड का मतलब हमने बताया था फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी संख्या को विभाजित करने वाले जो भी संख्याएं होती हैं उनको फैक्टर्स बोला जाता है। तो 15 को विभाजित करने वाली कौन कौन संख्या है? 1, 3, 5 और 15। इन संख्याओं से 15 विभाजित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इसमें से जो गुणनखंड हैं वो अभाज्य कौन कौन से हैं। तो अभाज्य देखेंगे कि अभाज्य 3, 5 और 15 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 5 अभाज्य संख्या है और 15 भाज्य संख्या है। तो हमें जो है 15 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड नहीं, गुणनखंड तो ये हुआ, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है फ्रेंड्स, गुणनखंड यहाँ हमने नोट किया है।
लेकिन हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, 15 को ऐसे लिख लेंगे और इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने आपसे चर्चा की है कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, पहला वो 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं। तो अभाज्य संख्याएं थोड़ा नोट कर लेते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है। इसी तरह फ्रेंड्स ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इन्हीं के माध्यम से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या हमने लिखा है, देखेंगे कि 15 किस से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 15 डिवाइड होगा, नहीं होगा फ्रेंड्स। 3 से डिवाइड होगा, यस, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 3 5 15 हो जाता है। फिर 5 किस से कटेगा, 5 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 3 और 5। 3 और 5 ये अभाज्य गुणनखंड हैं। वैसे तो गुणनखंड ये 4 होते हैं 15 के, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 3 और 5 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं पता चल गया होगा। अब हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लासा निकालना है क्या, 4, 10 और 12। ठीक है फ्रेंड्स, हमें निकालना है लासा। लासा मीन्स एलसीएम किसका, 3 संख्याएं हैं 4, 10 और 12। तो हम किस मेथड से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है, वैसे करके 4 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 10 का भी, 12 का भी, मतलब तीनों का, 4, 10, 12, तीनों का अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ लिख लीजिए। 4 का निकालेंगे फ्रेंड्स तो ऐसे लिखा जाएगा, 2 दूना 4, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 1 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। फिर उसके बाद 10 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे तो आपका आएगा 2 गुणे 5। क्लियर है फ्रेंड्स। फिर 12 करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो देखेंगे कि 4 है तो 2 दूना 4 ये मिल जाएगा, 2 पंचे 10 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 3 आई 12। ऐसे जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या आ जाएगी। फ्रेंड्स ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है, लेकिन अब हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमने गुणनखंड लिखे हैं इसमें कौन कौन सी संख्या है फ्रेंड्स, 2 है, देख लीजिए कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है और 5। इन्हीं 3 संख्याओं से मिलकर ये अभाज्य गुणनखंड बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 है, 3 है, 5। तो अब हम जब एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स, मीन्स लासा जब निकालेंगे तो हमें ये देखना होगा कि 2 सबसे ज़्यादा किस में आया, इसमें आया है, किस में आया है, किस में आया है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 2 एक बार इसमें है और इसमें क्या है, 2 बार है, इसमें 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार जिसमें है उसी को लिख लेंगे। 2 बार इसमें भी है, 2 बार इसमें भी है, तो चाहे यहाँ से 2 बार लिख लो, चाहे ये बार लिख दो। तो हम इसको लिख ले रहे हैं, 2 गुणे 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 को देखते हैं सबसे ज़्यादा बार किस में आया, इसमें किस में आया है, एक ही बार आया है, एक में आया है, तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो 3 लिख लेते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि 5, 3 हो गया, 5 सबसे ज़्यादा किस में आया, एक ही है, तो उसको लिखना ही पड़ेगा। अगर 5 2 बार इसमें होता तो इसको लिखते, इसको ना लिखते। ये ध्यान रखना जिसमें जब सबसे ज़्यादा बार आ जाए वो संख्या उसी को लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। इसका मतलब जो एलसीएम हो गया 60। एलसीएम मीन्स लासा जो आ गया, किसका लासा, 4, 10 और 12 का लासा जो हो गया 60 आ गया। और किस विधि से निकाल लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से।
दोस्तों ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना। आशा है कि आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं कि एलसीएम निकालने का जो दूसरा विधि है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एलसीएम निकालने की दूसरी विधि। एलसीएम निकालने की दूसरी विधि फ्रेंड्स है भाग विधि, मतलब डिवीजन मेथड। भाग विधि से हम क्या निकालेंगे, भाग विधि। भाग विधि से क्या निकालना है, एलसीएम, इसको कहेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, मान लीजिए हमें यही एग्जांपल लेते हैं, 4, 10, 12 का एलसीएम निकालना है। पीछे हम निकाल चुके हैं एक मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 60 आया है, और इस विधि से भी निकालेंगे तो हमारा 60 आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो 4, 10, 12 का गुणनखंड भाग विधि से लासा निकालना है। तो इसकी जो विधि है फ्रेंड्स वो है, सबसे पहले 4, 10 और 12 को ऐसे लिख लेंगे, और ये जो गुणनखंड किए हैं अब तीनों को एक साथ करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे ऐसे अभाज्य संख्याओं से। यहाँ तो एक एक का किए हैं, यहाँ पे तीनों का एक साथ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अभाज्य संख्या में 2 से काटो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अगर इसके अलावा भाज्य से भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, जिससे कटे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से काट कर देखते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छन 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं किससे कटेगा, 2 से। पहले 2 से कितनी बार कटता है इसको देख लेते हैं, 2 एक कम 2, इसमें काटेंगे, ये 5 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए 5 को 5 ही लिखने देंगे, जो संख्या न डिवाइड हो उसको वैसे उतार लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 2 तिहाई 6, क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आया है 1, 5, 3, अब किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड ये सब कोई होगा ही नहीं। अगर एक भी नंबर ऐसा होता जो 2 से डिवाइड होता तो पहले 2 से डिवाइड करते। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 1, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब जो नंबर्स आए हैं ये 5 से डिवाइड होंगे, 1 1 1। देख रहे हैं लास्ट में फ्रेंड्स 1 1 1 आ गया है। जब 1 1 सभी के नीचे आ जाए तो समझ लेना कि हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। फ्रेंड्स अब हम एलसीएम कैसे पाएंगे इसका, बहुत ही सिंपल है, ये जो आए हैं सबको गुणा कर लो आप। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो जो एलसीएम हमारा हुआ 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणे 3 और गुणे 5 जब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम आ गया 60। आशा है कि आपको क्लियर होगा, इसमें भी 60 आया था एलसीएम, इसमें भी आ गया। इस भाग विधि में तीनों को साथ में डिवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि अभाज्य संख्या से ही काटें, नहीं तो थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों पहले 2 से काट के देखेंगे, कोई भी एक नंबर अगर कटता है तो 2 को यहाँ ज़रूर रखेंगे, अगर ऐसे ऐसे हम करके डिवाइड कर लेंगे, और जो लास्ट में ये आए हैं जिससे हम डिवाइड किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हैं 2 विधियाँ एलसीएम निकालने की फ्रेंड्स। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम एलसीएम की जगह एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एचसीएफ निकालने की विधियाँ सीखेंगे। एचसीएफ निकालने की विधियाँ, तो फ्रेंड्स इसमें भी एचसीएफ निकालने की भी 2 विधियाँ हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, मान लीजिए 4 10 जो एग्जाम्पल था वही हम लिए हैं, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो फ्रेंड्स सिंपल है, सेम इसी तरह प्रोसेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
4 का भी ऐसे गुणनखंड निकालेंगे, 10 का निकालेंगे, 12 का हमने पीछे अभी एलसीएम वाले में निकाला था, उसी को नोट डाउन करते हैं। 4 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 लिखा जाएगा, निकाल लीजिएगा ऐसे। 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा फ्रेंड्स। 12 का जब लिखेंगे क्या आएगा फ्रेंड्स, बोलिएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ये अभाज्य गुणनखंड जो भी है, जो भी संख्याएं हैं आप देख रहे होंगे कि ये सारी अभाज्य हैं, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, HCF। पिछले में तो एलसीएम निकाले थे तो उसमें देखे थे कि 2 सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, 3 सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, 5 कहाँ सबसे ज़्यादा आएगा, लेकिन HCF निकालते समय ये सब नहीं देखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में है, कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब 2 का एक सीरीज मिल गई है 4 में, 10 में और 12 में। तो इसको 2 को नोट करते हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में हो। 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारा जो HCF हुआ 2 हुआ, यही हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। ये है HCF निकालने की पहली विधि। अब हम HCF निकालने की दूसरी विधि की बात करेंगे, जिसको कहते हैं भाग विधि या डिवीजन मेथड। तो HCF निकालने की दूसरी विधि है भाग विधि। जैसे कि एलसीएम में भी भाग विधि होती है, तो भाग विधि में क्या करेंगे फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे, ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में कैसे निकालेंगे HCF को फ्रेंड्स, जैसे 4, 10, 12 का निकालना है तो हमें बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें जो बड़ी वाली संख्या है, कोई भी जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से एक ले लो। मान लो हम 12 ले लिए, 12 को भाग देंगे किससे, उससे छोटी, चाहे 10 से भाग दे दो चाहे 4 से, तो 10 से ही भाग दे रहे हैं। सबसे बड़ी वाली संख्या ले लो, उसमें उससे छोटी वाली संख्या से डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा 10 एकम 10, यहाँ आ गया 2 शेष, और ये जो शेष बचा इससे डिवाइड करेंगे किसमें, 10 में, तो क्या आ गया 2 पंचे 10, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, मतलब ये है कि 10 और 12 का जो HCF आएगा, ये वाला नंबर आएगा 2, 10 और 12 का HCF 2 आएगा। और हम देख लेते हैं कि जो 2 है क्या 4 को भी डिवाइड करेगा, तो 4 में भी डिवाइड कर देंगे। ये जो 10 और 12 का HCF आ गया है 2, तो 4 में भी इससे 2 से डिवाइड करके देख ले रहे हैं, 2 दूना 4। अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो ये जो 2 आया है, 10 और 12 का तो HCF था ही, उसके साथ साथ 4 भी मिला देंगे तो तीनों का भी HCF जो होगा वो 2 होगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो HCF आएगा वो आ गया 2, ठीक है फ्रेंड्स। आशा है कि क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं, हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो एक एग्जाम्पल हम लेके 24 लेते हैं और 36 लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 24 लेते हैं, 36 लेते हैं, इसका हमें निकालना है HCF, तो भाग विधि से निकालना है। तो हम सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में 36 में 24 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो 24 से कम 24 आएगा फ्रेंड्स। जब 24 आएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, जैसे सामान्य भाग आप लोग करते हो, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2, 12 आ जाएगा। फिर 12 जो है ये 12 से भाग दिए जाए किस में, ये 24 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 दूना 24, ये देखो कट गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाला डिवीजर है, मतलब भाजक है, जिससे शेषफल 0 आया है, उसी लास्ट वाले भाजक को HCF कहा जाता है।
तो हमारा जो HCF आ गया किसका 24 और 36 का, वो आ गया 12। क्या आ गया 12। तो केवल इतने ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर संख्याओं का HCF निकालना भाग विधि से तो उसमें सबसे बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से किसी भी संख्या छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइड करेंगे, जिससे भाग दिए हैं पहले उसमें डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा फिर यहाँ का भाजक रख करके उसी रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ऐसे करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और लास्ट में जो ये भाजक आएगा जिससे भाग देने पर ये रिमाइंडर 0 हुआ है, शेषफल 0 हुआ है, इसी को लिख देंगे कि हमारा HCF है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये दोनों विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और इस तरह से HCF और LCM निकालने की दो विधियां हैं, और एक विधि हमने पहले ही आपसे चर्चा की है, वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग है, जिसमें आप पहले LCM निकालते समय पहले मल्टीपल निकालते थे, फिर कॉमन मल्टीपल निकालते थे, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते थे। और HCF निकालते समय उस विधि में क्या करते थे, फैक्टर निकालते थे, फिर कॉमन फैक्टर निकालते थे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते थे तो HCF आ जाता था। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो फ्रेंड्स ये पहला है क्वेश्चन 12, 45 और 60, इसका आप लोग LCM निकालिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 18, 27, 45, इसका आपको HCF निकालना है। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आप दोनों मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और भाग विधि मीन्स डिवीजन मेथड। LCM को दोनों विधि से हल करिएगा, HCF को भी दोनों विधियों से हल करिएगा। आप अगर अच्छे से हल कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको ये दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब इस तरह से होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स।